एएसआई की ओर से इसमें एक बाकायदे एक टीम गठित की जाएगी जो साइंटिफिक सर्वे करेगी। कोर्ट का पूरा आदेश थोड़ी देर में हमारे पास आ जाएगा। इस मामले में जो सबसे अहम जो दलील थी मुस्लिम पक्ष की कि वहाँ डिस्ट्रक्शन होगा जो परिसर है, और इसी के आधार पर उनकी ओर से लगातार मांग की जा रही थी। मैं विष्णु शंकर जैन के साथ में हूँ। निशांत, विष्णु, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि अब आगे क्या इस मामले में होगा, क्योंकि अब तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। कब तक ये सर्वे शुरू हो जाएगा और कब तक जो टीम है वो गठित हो जाएगी एएसआई की? अभी ये ऑर्डर मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, जैसे ही ऑर्डर अपलोड हो जाएगा मैं उसके बाद आपको बताऊंगा। पर अभी जो ऑपरेटिव पोर्शन ऑर्डर का वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जो सील्ड एरिया है उसको छोड़ के बाकी पूरे परिसर की एएसआई द्वारा सर्वेक्षण कराया जाए। एएसआई क्या टेक्निक यूज करेगा ये तो एएसआई डिसाइड करेगा स्पॉट इंस्पेक्शन के बाद। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने कोर्ट में आर्ग्यू किया था और कोर्ट ने ऑर्डर पारित किया है कि बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए हुए ये पूरी एक्सरसाइज होनी चाहिए। अच्छा, तो क्या जो मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि वहाँ स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, इस स्थिति के मद्देनजर उसका ऑलरेडी हमने टेक केयर किया था। पहली बात, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार से कभी कोई डैमेज नहीं होता है। अच्छा। ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार से कोई डैमेज नहीं होता है। और दूसरा जो एक्सकेवेशन की मांग की है वो तथाकथित वेस्टर्न वॉल के पीछे जो खाली एरिया है वहां मांग की है। लेकिन मुस्लिम पक्ष अब ये कह रहा है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, उनका लीगल राइट है, वो हाई कोर्ट जाए। हम भी हाई कोर्ट जाएंगे, हम भी कैविएट फाइल करेंगे और हाई कोर्ट में अपोज करेंगे कि हाई कोर्ट इस मामले को स्टे ना करे और जो एएसआई का सर्वे वो जारी रहे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो निशांत, आपने सुना कि विष्णु शंकर जैन ने सीधे तौर पर बताया कि इस मामले में अगर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उनकी ओर से कैविएट आवेदन दाखिल किया जाएगा। कैविएट आवेदन वो व्यवस्था होती है जिसमें एक पक्षीय आदेश नहीं जारी किया जा सकता ऊपरी अदालत की ओर से, यानी कि अगर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाता है तो वहां पर कैविएट पहले से हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल होगा और ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही हाई कोर्ट या फिर ऊपरी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला पहुंचता है तो फिर वहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई आदेश जारी किया जा सकेगा। आप जो बता रहे, मैं यहां पर आपको कुछ बताना चाहूंगा। हमारे जितने भी दर्शक हैं जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको की ग्राफिक्स दिखाने वाला हूं कि कहां कहां सर्वे होगा। ये देखिए एएसआई का सर्वे कहां कहां होगा। ज्ञानवापी का पिछला हिस्सा नंबर 1, नेक्स्ट चेंज करिए, खंबे और पिलर नंबर 2, नंबर 3 यहां पर तहखाना। फिर दिखाइए यहां पर जो एक और जानकारी आ रही है वो ये है, ये 3 जगह है जहां पर होगा। पंकज के पास मैं चलूंगा। पंकज, बड़े सारे क्लेम किए गए हिंदू पक्ष की तरफ से, स्वास्थ्य, त्रिशूल, डमरू, कमल का चिन्ह मिले थे, ये सारे चीजें। उनका ये दलील थी कि 14 से 16 मई के बीच हुए सर्वे में 2.5 फीट ऊंची गोलाकार शिवलिंग जैसी आकृति के ऊपर अलग से सफेद पत्थर लगा मिला था। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस एएसआई सर्वे के बाद, चलिए मैंने मान लिया कि चलिए सर्वे भी हो जाएगा अभी, उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? देखिए एएसआई सर्वे होगी जैसा कोर्ट का आदेश है। उससे पहले जैसा आपने कहा पिछले साल का कोर्ट ने ही जो कमीशन तय किया था उसके हिसाब से भी सर्वे हुआ था। जैसा अयोध्या के मामले में हमने देखा कि सर्वे करा के एक फैक्ट्स पता करने की कोशिश की जाती है कि उस स्ट्रक्चर में पहले से क्या रहा होगा, क्या क्या चीज़ें मिली हैं, उसके आधार पर हिस्टोरिकल फैक्ट्स रखी जाती है। चूंकि मामला अदालत में है, अदालत के सामने में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। अब यहाँ पर मामला प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991 का, वो आ जाता है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस हालात में वो रहा, लेकिन अब ये कोर्ट के अंदर जाएगा। कोर्ट में वहाँ पर रिपोर्ट के आधार पर जज साहब या दोनों पक्ष, हिंदू और मुस्लिम पक्ष, क्या दलील रखते हैं, उसके आधार पर अदालत क्या फैसला करती है, ये बात की बात होगी।